नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। खबर की शुरुआत करते हैं कि नगर निगम के जो कर्मी हैं, सफाई कर्मी, पिछले कई दिनों से हड़ताल पर गए थे। अब हड़ताल पर वापस जरूर आ गए हैं, लेकिन इन दिनों राजधानी में अब डेंगू भी पैर पसार रही है। इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, क्या कुछ एहतियात बरता जाए, इसके लिए हम जानते हैं कि चिकित्सकों का क्या कुछ इस पर कहना है। सर, ये डेंगू मतलब कि पाँव पसार रही है, अगर आप से हम बात करें तो किस तरह से लोग एहतियात के तौर पर मतलब कि बरतेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से सफाई कर्मी भी मतलब कि हड़ताल पे थे। अब हड़ताल पर अब वापस तो आ गए हैं, लेकिन हर जगह गंदगी की भरमार है। तो ऐसे में जो डेंगू है वो मतलब कि पैर पसार रही है। कैसे लोग रोकथाम करेंगे इसका? सबसे पहले ये बात को जान लें कि डेंगू एक वायरल डिजीज है और ये वायरस का ट्रांसमिशन मच्छरों के माध्यम से होता है। और इस मच्छर की विशेषता ये है कि ये मच्छर स्वच्छ पानी में पनपता है और आपके घर में ग्लास में भी पानी 2-3-4 दिन खाली आधा ग्लास भरा हुआ हो, या आप अगर अपने ऊपर में फुलवारी लगाए हो तो आपके फुलवारी का जो वो अगर टीन आदि का जो डब्बा होगा उसमें ज़्यादा पानी है, बरसात का दिन अगर पानी उसमें भर गया और आपने उसको ज़्यादा बहुत दिन तक रहने दिया, उसमें पनप सकता है। इवन वो जो आपको घड़ा आदि है उसमें भी पनप सकता है। तो ये स्वच्छ पानी का है और इसका एक और विशेषता है कि ये दिन में ज़्यादातर काटता है, शाम के बाद जो है नहीं काटता है मच्छर ये। और ये पैर के नीचे, बदन के नीचे, तो आजकल हाफ पैंट संस्कृति चली है। बच्चे जो है स्कूल घर में भी हाफ पैंट पहन के रहते हैं और ये मच्छर किसी भी घर में पनप सकता है। एक घर में पनपेगा दूसरे घर में जा सकता है ये। तो और ये इसलिए इसको हम लोग डेवलपमेंट, अभी सबसे ज़्यादा इसका जहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो, घर बनाए जा रहे हो, जहाँ पानी जमा किया जा रहा हो, वहाँ पर मच्छर पनपने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये जो अब सफाई कर्मी के हड़ताल से ये जरूर हुआ है कि लोगों के घर के आसपास जो गंदे पॉट्स थे उसमें पानी जमा हो गया और सफाई नहीं हुई, तो नेचुरली उसके चलते होगा। लेकिन गंदे पानी में ये नहीं पनपता है, तो पानी की सफाई तो उनसे जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन घर में अगर गंदगी है और घर में पानी अगर स्वच्छ पानी भी है तो उससे हो सकता है। बच्चों को तो ये तो है कि निश्चित तौर से जब ये बीमारी का सीजन है, अभी 1 महीना 2 महीना जो बरसात का बाद है, बरसात का सीजन है, उसमें बच्चों को हाफ पैंट पहन के बच्चे रहते हैं तो घर में मच्छरों को मारने के उपाय कीजिए। और अगर वो बच्चे को अगर नहीं, घर में बहुत मच्छर हो गए हैं, तो उनको फुल स्लीव शर्ट और फुल स्लीव पैंट पहनाइए, फुल लेंथ पैंट पहना। यानी मतलब मच्छरदानी जो है वो मच्छरदानी तो मस्ट है। अगर मच्छर बहुत हो गए हैं तो आप उससे सबसे बढ़िया उपाय है। लेकिन ये मच्छर दिन में काटेगा, मच्छरदानी में आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो तो नहीं हो सकता है। बच्चे फुल पैंट पहन के पढ़ें। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ ज़्यादा अगर नहीं है सब चीज़ तो ओडोमस आदि लगावें, जो मलहम जो होता है, जो हल्के लेप लगा दें और उससे मच्छर भागेगा। कई बार देखा जाता है कि जो पपीता का जो ये आपका पत्ता है, कोमल पत्ता, बकरी का दूध, क्या ये लोग भी मतलब कि? देखिए, मैं इसके पक्ष में भी नहीं कुछ बोलूँगा, इसके विरुद्ध में नहीं बोलूँगा। ये आयुर्वेद इसको साबित करे। और क्योंकि ये प्लेटलेट जो है, हम लोग का कहना है कि अगर हाइड्रेशन ठीक है और डाइट आपका ठीक है, आपके बॉडी में ये सेल्फ लिमिटिंग है और प्लेटलेट गिरने के बाद एक खास लेवल से नीचे नहीं गिरने के बाद तो हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर खास लेवल से नीचे नहीं गिरे हैं, 50-60 हज़ार तक हैं, तो अपने आप फिर उठने लगते हैं, 2-3 दिन में रिप्लेनिश हो जाते हैं। अब पपीता के पत्ते के बारे में बात हो रही है, बहुत सी दवाएं, आजकल तो युग है मार्केटिंग का और पैसा कमाने का। 30-30 रुपये की गोली बिक रही है पपीता के पत्ते की, जो 3 बार खाना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत हो रहा है, और खाना है तो सीधे पपीता का लेप खाइए। क्यों ये 90 रुपया रोज, 100 रुपया का बोझ जो है लोगों को। आयुर्वेद में तो टैबलेटिंग का सिस्टम है नहीं। मतलब इसमें जो प्लेटलेट्स है उसको मतलब कि गिरने नहीं देना है। वो डॉक्टर आपको डेली आपको प्लेटलेट कराना होगा, सीबीसी कराना होगा, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि और भी चीज देखना है सीबीसी के पिक्चर में। पैरासिटामोल भी मतलब खाना है अगर मतलब, और कोई दूसरा दर्द निवारक या बुखार के निवारक नहीं खाना है। तो नगर निगम को भी चाहिए कि शहर को मतलब साफ, नगर निगम बहुत बड़ी भूमिका है कि वो शहर साफ रहे। शहर में नाले में भी स्वच्छ पानी आता है कभी कभी, तो नाले में भी मच्छर ये पनपेगा
और जो उसका पानी टैप से गिरते रहता है, वहाँ भी अगर कोई गड्ढा है तो वहाँ भी हो जाएगा वो। तो नगर निगम तो मकान बनाने की डायरेक्शन उन्हीं लोगों को नियमन करना है। तो लोग देखें कि लोग मकान बना रहे हैं तो पानी को जमा तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं कर रहे। कई बार देखा जाता है कि जो पार्क में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मतलब कि वो खेल रहे हैं और वहाँ भी मतलब कि मच्छर मतलब कि ये मच्छर तो सर्वव्यापी हैं, मच्छर कहाँ कहाँ नहीं जा सकते हैं। तो मच्छरों के पीछे तो लगना ही होगा, वो मिल रहा है कोविड के भी। तो यानी कि मतलब जो डेंगू है वो मतलब कि शहर में पाँव पसार रही, सर पाँव पसारे हुए हैं और अभी क्लाइमेक्स पर है, डॉक्टर्स भी ग्रसित हैं इससे। और इतना जोर फैला हुआ है कि हम लोग तो रोज बुखार का केस बढ़ा है हम लोग के पास। और बुखार के केस में मैंने आपको विश्लेषण कर दिया, 2-3 रोगी डेंगू के मिल रहे हैं और सिंपल वायरल इन्फेक्शन फ्लू आदि के भी मिल रहे हैं, लेकिन 2 जरूर मिल जाते हैं डेंगू के अगर जांच कराया जाए। हम लोग क्लिनिकली पहचान देते हैं। आप देशवानी में आप बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे पटना के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर अजय जी, जो मतलब कि बता रहे थे कि बरसात का मौसम है और इन दिनों जो डेंगू है वो तेजी से पाँव पसार रही है, लेकिन इस के बावजूद मतलब कि घर में जो मच्छरदानी है वो जरूर मतलब कि लगाएं और डॉक्टर्स जो मतलब कि आपको परामर्श दिए हैं, जो दवा मलहम के लिए बोले हैं, उसका भी अगर इस्तेमाल मतलब किया जाए तो डेंगू से हम जरूर बच सकते हैं। आप देखते रहिए देशवानी न्यूज़। देशवानी न्यूज़ के लिए पटना से राजीव कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।